हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के जो टॉपिक है दोस्तों, वो है फ्रैक्शन नंबर से रिलेटिव आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसमें कि कैसे जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं उसको हम डील करें। ठीक, तो बहुत ही ईजी होते हैं। मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था फिर क्लास में, हमने सोचा कि बहुत ईजी होगा आपके लिए, बट कुछ लोगों ने कमेंट करा। एक स्टूडेंट ने, हमारी यूट्यूब स्टूडेंट ने, तो उन्होंने कहा कि आप इसको भी कवर करिए। तो उन्हीं के भेजे हुए कुछ जो क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कुछ मैं क्वेश्चंस एडिशन से रिलेटेड लूँगा, एंड देन सम सब्ट्रैक्शन से, और कुछ मैं मल्टीप्लिकेशन, और कुछ मैं डिवीजन से रिलेटेड लूँगा। तो चारों पोर्शन मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यू विल डेफिनेटली गेट सम नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग का जो पहला एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अंजलि स्पेंट 1/4, मतलब 1/4 of her pocket money on comics and 3/4 on a sweets. How much of her pocket money did she spend altogether? ठीक, तो एक लड़की है जिसका नाम अंजलि है। ठीक है, तो वो 1/4 रुपए अपनी पॉकेट मनी पर, जो उसे पॉकेट मनी मिलती है उसका 1/5 रुपीज वो पॉकेट कॉमिक्स पे खर्च करती है, और 3/4 अपने स्वीट्स टॉफियों पर उस पर खर्च करती है। तो पूछ रहा हाउ मच ऑफ पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो वो दोनों चीज़ों पर कितना स्पेंड करती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पहले थ्योरीज को लिख लेंगे। तो पहला है हमारा, अंजलि स्पेंट ऑन कॉमिक। ओके, अंजलि स्पेंड ऑन अ कॉमिक 1/5। ओके, 1/5 रुपीज लिख सकते हैं। ठीक है, सो एंड अंजलि स्पेंट ऑन स्वीट्स, तो स्वीट्स पर दोस्तों कितना खर्च करती है वो स्पेंड करती है 3/4 रुपीज। ठीक है, तो इतने रुपए वो कॉमिक पे खर्च करती है। ठीक है, 1/5, और 3/4 वो स्वीट पर खर्च करती है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली आईडी तो करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको जो कंफ्यूजन हो रही है वो आपको आ रही है ये फ्रैक्शन नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये पहले क्या था, आप होल नंबर होता तो आप इजीली प्लस कर सकते थे, बट यहाँ पर आपके पास होल नंबर ना होकर फ्रैक्शन नंबर है, तो ये हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मेरे लिए एक सजेशन है आपके लिए, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें कि आप इसको होल नंबर मान के अज्यूम कर, आप इसको मान सकते हैं कि होल नंबर है, और इसको एक होल नंबर इतना ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि अंजलि को पॉकेट मनी मिलती है और वो 100 रुपए कॉमिक्स पर स्पेंड करती है, और 50 रुपीज वो स्वीट्स पर खर्च करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सिंपल कर दिया। 100 रुपए वो कॉमिक्स पर खरीदने में स्पेंड करती है, एंड देन 50 रुपीज ही शी स्पेंड ऑन अ स्वीट। ठीक है, तो अब बताओ भैया वो उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो टोटल कितना स्पेंड करती है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ऐड कर दोगे 100 प्लस का 50, एंड नाउ द आंसर इज 150। दिस इज आंसर, इजी। ठीक है, बट यहां पर क्या है, आपका फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर जैसे इसको आपने प्लस करा है वैसे ही आप क्या करोगे, फ्रैक्शन नंबर भी प्लस करोगे। बट जो फ्रैक्शन नंबर का जो एडिशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपेयर टू होल नंबर्स, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो आप फ्रैक्शन सीरीज में जाके आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी फ्रैक्शन सीरीज में। ठीक है, तब भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो अंजलि spent on a comic is 1/5, and she spent on a sweet is called, sorry, she spent on a sweet, she's 3/4। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1/5 प्लस का, तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या होगा, जब हम दोनों को प्लस कर देंगे 1/5 और 3/4 को। ठीक है,
अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है जब आप फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस करते हैं। देखिए टोटल अगर 1+3 हो तो आप तो जाहिर से प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 5/4 हो तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, 9 हो गया। मगर यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, तो आप होल सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर को आप ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने आपको मेथड बताया था। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन नंबर ऐड करना हो तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है हम उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जिसने दोस्तों आपको अगर फ्रैक्शन नंबर्स में एडिशन नहीं आता है, माइनस नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवाइड नहीं आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली कि आप मेरी जाके फ्रैक्शन से रिलेटेड सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पर फिर उसको देखने के बाद यहाँ पे आप आइए। अगर आपको आता है फ्रैक्शन में प्लस करना तो ठीक है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का दोस्तों एलसीएम, तो 5 1 और यहाँ पे बचा 4, तो 1, 2 एंड 2, 1। तो उसका जो फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 2 इंटू 2, तो 5 2 10, 10 2 20। तो दोस्तों जो एलसीएम है वो है आपका 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने एलसीएम ले लिया, अब हम इसके न्यूमरेटर को लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, ठीक है। तो हम इसको 1 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं फास्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। तो 3 × 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 5 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दिए, 1 4 4, 3 5 15 एंड अपॉन का 20, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 4 + 15 इज इक्वल टू 19 एंड अपॉन का 20। सो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द अंजलि इज 19/20 रुपीज। तो टोटल जो पैसे वो खर्च करती है वो है 19 अपॉन का 20, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को, सॉरी इस तरह से क्वेश्चन को आप डील करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपको फ्रैक्शन नंबर हो आपको उसको अज्यूम कर लिएगा कि भैया अगर मान लो यहाँ पर होल नंबर होता तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा अच्छे से। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन हाई जंप कॉन्टेस्ट रमेश jump 3 hole 8/9 and Rakesh jump 4 hole 1/3. So who jump more height and by how much more? ठीक, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो एक जंपिंग कंपटीशन है, ठीक है। तो उसमें जो रमेश जंप करता है, लिख लेते हैं, रमेश जंप इज इक्वल टू 3 होल 8/9 मीटर। तो इतना वो जंप करता है, 3 होल 8/9, ओके। और राकेश जंप जंप 3 होल सॉरी 4 होल 1/3 मीटर, ठीक। तो कह रहा है कि बताओ इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा हाई जंप करता है। राकेश ज्यादा की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ी है या रमेश की ज्यादा बड़ी है, ठीक है। अगर वो अगर कोई इन दोनों में से अगर कोई जंप करता भी है तो दो, अब बताओ उसने अपने से कितने मीटर ज्यादा जंप करा, ठीक है। अगर राकेश अगर मान लीजिए अगर राकेश जंप ज्यादा करता है तो उसने कितने मीटर ज्यादा जंप करा कंपेयर टू रमेश। अगर रमेश ज्यादा जंप करता है बताइए कि रमेश ने कितनी ज्यादा जंप करा, कि उसने कितना ज्यादा जंप करा राकेश से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर पहले क्या है कि कौन सबसे ज्यादा जंप करता है, किसकी जंप सबसे ज्यादा मतलब कौन कितना ज्यादा जंप करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर में आप ऐसे पता नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, एक मेथड लेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर रमेश लिख लो और यहाँ पर राकेश लिख लो, ठीक है। तो रमेश कितने जंप कर रहा है, वो कर रहा है 3 होल
8/9 मीटर। ठीक, और राकेश की जंप कितनी है, इसकी है 4 होल अपॉन 9। ठीक है, तो इनकी 4 होल 1/3। ठीक, तो ये इनकी जंप की डिस्टेंस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये मिक्स मैरल में इनको तो हम प्रॉपर में लाएंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। ठीक, तो पहले 9 3 27, और 27 और 8 हो जाएगा दोस्तों आपका 35 अपॉन का 9। ठीक है, और 4 3 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 और 1 हो जाएगा 13 अपॉन का 3। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा है। एक मिनट, नीचे वाला 3 लिखे, नीचे वाला 3 है। ठीक, अब मैंने क्या करा था कि अब हमें इन दोनों में पता करना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा उसकी जंप ज़्यादा बड़ी होगी भैया। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अपॉन का 3, 3 5 15, 1 गोस कैरी, 3 9 और 5, तो यहाँ पर हो गया 105 आया। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 13 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 3 27, 2 9 was 9 117। ठीक, तो इन दोनों में दोस्तों बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है 117 बड़ा है, तो जो लेंथ है वो ज़्यादा सही है, 13 अपॉन का 3, ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये लेंथ किसकी है, राकेश की है, तो राकेश ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, अब कितना कवर करी है राकेश ने रमेश से, तो क्या करेंगे, राकेश की डिस्टेंस से रमेश की डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया हो कि जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये तो पता चल गया हो कैसे हम फाइंड करते किसकी लेंथ बड़ी थी। ठीक है, हमें पता चल गया राकेश की जंप कितनी थी। अब मान लीजिए आपसे, अब वो पूछ रहा है कितनी ज्यादा थी। अब मान लो कि राकेश की है 10 और इसकी है 8, तो आप क्या करोगे, अब बताओ कि राकेश ने कितने मीटर ज्यादा जंप करी कंपेयर टू रमेश ने, तो अब क्या करोगे, 10 माइनस का 8 कर दोगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर, यहाँ पे आपने माइनस करा, सेम चीज आप यहाँ पर कर दो। ठीक, तो आप क्या करोगे, राकेश की जंप से रमेश की जंप से तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो राकेश की जंप कितनी है 4 होल 1/3, और रमेश की जंप कितनी है 3 होल 8/9। मिक्स मैरल में चेंज कर लेंगे, सॉरी प्रॉपर में 4 3 12 और 12 और 1 13 अपॉन का 3। ठीक, माइनस का 9 3 27, 27 8 35 अपॉन का 9। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 3/9। मैंने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे फ्रैक्शन नंबर को मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट ही चलूंगा। ठीक, जिनको माइनस में फ्रैक्शन में माइनस करना नहीं आता, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं मेरी, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन नंबर्स इन हिंदी, आप जाके बाय तहा मैथ चैनल जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो 1 टाइम में आया, यहाँ पे 3 टाइम्स में आया, और ये 1,1, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो जो एलसीएम आया है वो दोस्तों आया है 9 आपका। 13 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 19 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 35। 9 के टेबल में 9 आता है दोस्तों 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे, 3 3 9 एंड 3 1 ठीक, माइनस का 35 अपॉन का 9। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है, 39 में से 35 जाएगा दोस्तों, तो बचेगा यहाँ पे 4 अपॉन का 9 मीटर। ठीक है, तो राकेश ने कितने मीटर जंप ज्यादा करी एज कंपेयर टू रमेश, 4/9 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इजिली डन कर लिया। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से
रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो जब अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो है कि मिस्टर गुप्ता हैड 15 होल बाय 2 hole upon 5 liters of petrol in his car. He went for a drive. By the time he reached home, he had only 2 hole 1 by 3 liter of petrol. How much petrol was used? ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता है, उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो है 15 होल 2/5 लीटर्स। ठीक है, तो लिखेंगे मिस्टर गुप्ता had petrol 15 होल 2/5 लीटर। ठीक है, 15 होल 2/5 लीटर उनकी कार में पेट्रोल है। सो ही गोज फॉर अ ड्राइव, वो एक ड्राइव पे जाते हैं। एंड ही हैड ओनली 2 होल 1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लेफ्ट। तो जब वो राइट से वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनके पास कितना पेट्रोल लेफ्ट है, कितना बचा है। तो लेफ्ट पेट्रोल इज इक्वल टू 2 होल 1/3। तो हाउ मच पेट्रोल वॉज ही यूज, तो कितना उन्होंने पेट्रोल यूज करा। जब वो राइट पे जाते हैं उससे पहले उनके पास कितना पेट्रोल था, उनके पास था 15 होल 2/5। और जब वो वापस आते तो देखते हैं उनकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, 2 होल 1/3। ठीक है, अब आपको इसमें गलती, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें हम करें क्या, तो एज अ इसको होल नंबर मान लो, कोई भी होल नंबर मान लो। यहाँ पे मान लो कि वो जब वो जाते हैं, ठीक, तो उनकी गाड़ी में 100 लीटर पेट्रोल था। ठीक है, और जब वो आते हैं तो देखते हैं उनके पास सिर्फ 30 लीटर पेट्रोल है। तो उन्होंने कितना पेट्रोल खर्च करा, कितना पेट्रोल उन्होंने खर्च करा, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, माइनस करते, सिंपली 100 में से 30 को माइनस कर देते हो, कितना मिलता है आपको, 70। तो उन्होंने कितना यूज करा 70 लीटर्स ऑफ पेट्रोल उन्होंने यूज करा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, माइनस करा, और सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 15 होल 2/5 में से माइनस कर देंगे 2 होल 1/3 को। ठीक, तो पेट्रोल यूज्ड इक्वल टू 15 होल 2/3। करने का मेथड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 होल 1/3। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3, 45, और 45 और 2 दोस्तों हो जाएगा आपका 47। तो 47/3 आया। ठीक है, माइनस का 2 3 6, और 6/1 7, तो 7/3। तो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए। अब हम इनको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 3,3, ठीक, तो 3 1 3, तो 3 इंटू 1, ठीक, तो होगा 3। तो एलसीएम से दोस्तों 3 आए, क्योंकि आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो दोस्तों तो जो एलसीएम होगा वो वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम थे तो एलसीएम भी वही सेम नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे जो एलसीएम आया है 47, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3 के टेबल में 3 दोस्तों आता है 1 टाइम में, तो 1 को लिखेंगे, माइनस का फिर 7 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, और फिर चेक करेंगे 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 47 1 दोस्तों हो जाएगा 47, माइनस का 7 1 7, एंड अपॉन का 3। ठीक है, तो 47 माइनस 7 इज इक्वल टू 40, एंड अपॉन का 3। ठीक है, तो उन्होंने कितना पेट्रोल दोस्तों यूज करा, 40/3 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप उस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मल्टीप्लाई का। देखिए मल्टीप्लाई कोई क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, गीता हैज 8 marbles, she gave one of 4 of them to her
यंगर ब्रदर, हाउ मेनी मार्बल्स डिड ही ब्रदर गेट। ठीक है, तो गीता के पास 8 मार्बल्स हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा गीता हैज इक्वल टू 8 मार्बल्स। ऐसे ही करने का मेथड रहेगा दोस्तों। गीता हैज 8 मार्बल्स। ठीक, और गीता क्या करती है, शी गेव 1/4 ऑफ देम टू यंगर ब्रदर। तो ही गेव, सॉरी, शी गेव 1/4 टू हिज ब्रदर। ठीक, अब कैसे पता करें कि यहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना है या। तो मान लीजिए एक लड़की है, गीता नाम उसका, उसके पास 8 मार्बल्स, यहाँ पे 8 मार्बल्स कर लेते हैं, 8 मार्बल्स हैं, और वो 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स वो किसको कर देती है, दे देती है अपने ब्रदर को देती है। तो 3 टाइम्स कितना होगा, हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 3 24। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितने मार्बल्स उसने अपने भाई को दिए, तो उसने 24 दिए, 24 मार्बल्स। क्योंकि वो कितने टाइम्स ज्यादा दे रही है, उसके पास जितने हैं उसका वो 3 टाइम्स अपने भाई को दे रही है। तो इस सिचुएशन हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर है आपका फ्रैक्शन नंबर, तो इसको कैसे डील करेंगे भैया, जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही हम इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पर होल नंबर है, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, एक ही फ्रैक्शन नंबर है। ठीक, तो गीता हैज 8 मार्बल एंड शी गिव 1/4 टू हिज ब्रदर। वो कितना दे रही है, 1/4। ठीक, 1/4 दे रही है अपने ब्रदर को। तो कितने मार्बल उसने अपने भाई को दिए, सो शी गिव मार्बल टू हिज ब्रदर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे वाला 1 लेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम हम तभी लेते हैं जब हमें माइनस करना हो और प्लस करना हो। अगर हम फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तभी हम एलसीएम लेते हैं, अदरवाइज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वी डोंट टेक एलसीएम, वी सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर्स। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 1 8 एंड 1 4 4। ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, और ज़्यादा जिसको डीप में समझना है वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8/4 आ गया। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 4 1 4, 4 2 तो 2 मार्बल्स। तो कितने मार्बल्स दोस्तों अपने भाई को देती है, 2 मार्बल्स। ठीक है, 2 मार्बल्स वो अपने भाई को देती है। अगर उसके पास 8 मार्बल्स हैं और वो उसको 1/4 मार्बल्स अपने भाई को देती है, उस मार्बल का 1/4 अपने भाई को दे देती है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 2 मार्बल्स। ठीक, क्या समझ में आ गया हो आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 plum cake weight is 3/4 kg. If Mr. Ramesh buy 5 such cakes, how many kilograms of cake did buy। ठीक, तो मिस्टर गुप्ता, मिस्टर रमेश हैं, वो एक केक खरीदते हैं जिसका वेट है 3/4 kg। वेट ऑफ केक इज 3/4 kg। तो एक वेट ऑफ 1 केक, एक केक का जो वेट है दोस्तों वो है 3/4 kg। ठीक है, इफ मिस्टर गुप्ता बाय 5, सॉरी, मिस्टर रमेश बाय 5, अगर वो ऐसे 5 केक खरीदते हैं तो बताइए टोटल वेट क्या होता है। ठीक, तो
नंबर ऑफ केक ही बाइस, नंबर ऑफ केक ही बाइस इज इक्वल टू 5। ठीक है, कितने वो बाय करते हैं, 5 करते हैं। ठीक, इसी तरह से इसको एज अ हम होल नंबर ट्रीट करते हैं। मान लीजिए अगर एक केक का जो वेट है वो 1 kg है, तो बताओ ऐसे 5 केक का वेट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, तो 5 केक का वेट कितना हो जाएगा, 5 kg। ठीक है, अब यहाँ पे होल नंबर है तो भैया होल नंबर की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो वेट ऑफ 5 such cakes इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, यहाँ पर 1 हम लेट कर लेंगे। ठीक, और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 ज़ा दोस्तों हो जाएगा 15 और अपॉन का 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ना 15 के टेबल में 4 आता है, ना 4 के टेबल में 15 आता है। ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों को सेम टेबल से काट पाए। यही आपका आंसर होगा, 15 अपॉन का 4 kg इज द वेट ऑफ 5 सच केक। ठीक, 15 अपॉन का 4 kg। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन वाले भी डन हो गए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं डिवाइड वाले। ठीक है, डिवाइड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो क्वेश्चन है डिवाइड वाला, अ पीस ऑफ अ रिबन इज 5 होल 3/5 मीटर लॉन्ग इफ ही कट्स 4 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। कह रहा है कि एक रिबन है जिसकी लेंथ है 5 होल 3/5 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द रिबन इज इक्वल टू 5 होल 3/5 मीटर। ठीक, 5 होल 3/5 मीटर एक रिबन की लेंथ है। इफ इट इज कट इनटू 14 इक्वल पीस, अगर उसको हम 14 इक्वल पीसेस में कट करें तो बताओ कि हर एक रिबन की लेंथ कितनी होगी। रिबन कट इनटू 14 इक्वल पीसेस। ठीक, रिबन को 14 इक्वल पीसेस में कट करा था। ठीक है, मान लीजिए एक रिबन है यहाँ पर। ठीक, उसकी इतनी लेंथ है। ठीक, उसको 15 अलग अलग टुकड़ों में काटा जाता है, इक्वली इक्वली काटा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इतने जो एक जब हम पीस करेंगे तो उसकी लेंथ बताओ। ठीक है, उसको काट के अगर उसकी 14 टुकड़े करे जाते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसको एक एज अ होल नंबर ट्रीट करें कि मान लो ये कपड़ा है। ठीक, एक कपड़ा है 20 मीटर। ठीक, और उसको 5 इक्वल इक्वल भागों में उसको काटा जाता है। ठीक है, तो एक भाग की जो लेंथ है अब बताओ हमें। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 को 5 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 5 1 5, 5 4 जा। ठीक है, तो एक में एक पार्ट की जो लेंथ आएगी वो आएगी 4 मीटर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, वही हम चीज यहाँ भी करेंगे। तो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है, जो एक पीस होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो 5 होल 3/5 को हम डिवाइड कर देंगे 14 अपॉन का, सॉरी 14 से। ठीक, इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, अभी कैसे करेंगे बता रहे हैं। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, तो 25 और 3 दोस्तों हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 27 अपॉन का 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिवाइड अपॉन का 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डैश लगाएंगे और नीचे 1 लेट कर लेंगे। ठीक,
अब हमने क्या करा था, मैंने पिछली वीडियो में उसको बता चुका हूँ कि हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। जिसको नहीं देखना, जिसको नहीं आता ये करना, तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन नंबर्स बाय ताहा मैथ्स चैनल। आप टाइप करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ पे शॉर्ट में बता सकता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही रखेंगे 27/5, ठीक ठीक। अब डिवाइड यहाँ पे किसका निशान लगा देंगे, मल्टीप्लाई का, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल। अगर नीचे 1 है तो 1 को ऊपर कर देंगे और 14 को नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा 1/14, ठीक है। अब सिंपली क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 अपॉन, ठीक है, 5 4 दोस्तों हो जाएगा 20, 2 गोस कैरी, 5 1 5 और 70। तो 27/70 मीटर इज अ लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक। एक पीस की जो लेंथ होगी वो होगी 27/70 मीटर, ठीक। सो यही दोस्तों इतने क्वेश्चन। शीतल हैज 1/3/4 kg ऑफ स्वीट्स, ठीक। शी डिस्ट्रीब्यूट 1/4 kg टू ईच of her friend and finishes all the sweets. To how many friends did she distribute the sweets? तो शीतल है, उसके पास 1/3/5 kg स्वीट्स हैं, ठीक। शीतल has sweets equal to 1/3/4 kg, ठीक। इतनी उसके पास स्वीट है, और वो उसके पास अब उसको इतनी सारी स्वीट्स हैं, जाहिर सी बात उसको बांटनी होगी, तो वो अपने दोस्तों को बांटती है और वो हर दोस्त को देती है 1/4 kg, ठीक है। तो शी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच इक्वल टू 1/4 kg। वो हर एक को 1/4 kg स्वीट्स देती है, ठीक है। तो अब बता रहा हूँ, अब वो पूछ रहा है कि अगर वो उसके पास 1/3/4 kg ऑफ स्वीट्स है और वो अपने हर दोस्त को 1/4 kg ऑफ स्वीट्स देती है, और वो जितनी उसने स्वीट लाई थी सारी की सारी खत्म हो गई, मतलब जितनी वो लाई थी उसने सारी सबको इक्वली डिवाइड बांट दी, ठीक है। तो अब बताओ कितने उसके दोस्त थे कि उसने सबको इतना इक्वली बांट कर, उसने सबको दे भी दिया, उसके पास कुछ बची भी नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। एज अ इसको सिंपल होल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। मान लो अगर हम कह दें कि कोई 50 kg किसी के पास स्वीट्स है, ठीक है। तो 50 kg स्वीट्स है और वो हर सबको 10 kg बांटती है, ठीक। 50 kg उसके पास स्वीट्स है और वो सबको 10 kg स्वीट्स बांटती है। अब बताओ अगर वो सबको 10 kg स्वीट बांटेगी, उसकी चारों पर जितनी भी उसके पास स्वीट थी सारी की सारी खत्म हो जाती है, तो अब बताओ उसके पास कितने फ्रेंड। तो अब तो क्या करोगे, 50 में से 50 को 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 50/10 तो 10, तो उसके फ्रेंड्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो उसने कितने लोग को बांटी, 5 लोग को। सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे हम करते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स इक्वल टू 1/3/4 डिवाइड बाई 1/4, ठीक है। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे। 4 1 4 4 और 3 हो जाएगा 7/4 डिवाइड बाई 1/4। अब क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे ही लिखेंगे 1/4 7/4। अब यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का सिंबल और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 7 1 अब यहाँ पे बचा 1, 7 1 7 और 1 1 1, तो बचेगा 7 फ्रेंड्स। तो उसने कितने अपने दोस्तों को, कितने दोस्त थे जिसको उन्होंने उसने स्वीट्स बांधी, वो था 7,
ठीक है। तो उसने 7 फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को 1/4 kg स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी। ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूजन अगर हो, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख जाएगा, आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन सेंड करके भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा अगर मुझे टाइम मिला, और इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया है ये, मगर मेरे हिसाब जितनी मैं अपने हिसाब से मैंने पूरा 100% दिया है आप लोग को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।